न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। आई लव मोहम्मद पोस्टर से विवाद, बरेली के बाद अब मऊ में भी बवाल। अखिलेश बोले सरकारें लाठीचार्ज से नहीं चलती। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में बवाल मच गया। यह बवाल कानपुर से शुरू हुआ। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में हुआ। यहाँ नमाज के बाद सड़कों पर नारेबाजी हुई, जिसके बाद पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ। आई लव मोहम्मद की पोस्टरबाजी से यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। बरेली के बाद अब मऊ में भी पथराव और लाठीचार्ज शुरू हो गया है। मऊ के मोहम्मदाबाद में गोहना में आज जुमे की नमाज के बाद युवा लड़कों की भीड़ ने उपद्रव करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में 15 से 20 साल के लड़के इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें घर वापस जाने को कहा तो विरोध में नारेबाजी हुई। इसके बाद किसी ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में अभी हालत नियंत्रण में है। पुलिस ने एहतियातन बाजार बंद कर दिए हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद नारेबाजी और पथराव और फिर लाठीचार्ज शुरू हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि स्थानीय धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर कई प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में मस्जिद के बाहर एकत्रित हो गए थे। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित मौलाना तौकीर के आवास के बाहर और मस्जिद के पास भारी भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण आखिरी समय में विरोध प्रदर्शन स्थगित किए जाने पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अखिलेश बोले ताकत का इजहार करना सरकार की कमजोरी की निशानी। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश ने बरेली का जिक्र किए बिना एक्स पर लिखा है कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना और उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती है। घोर निंदनीय बात है। बरेली से सामने आई तस्वीरें और वीडियो में स्थानीय लोग लाठियों से लैस पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए थे। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अगली खबर कौन है? IAS अफसर की पत्नी चंपा विश्वास। लालू राज में महीनों तक घर के अंदर होती थी हैवानियत। मोदी ने भी किया याद। बिहार की राजनीति में जब भी जंगल राज का जिक्र होता है तो उन अंधेरे सालों की कहानियां लोगों की रूह कंपा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 सितंबर ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत के दौरान इसी दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में हालात इतने भयावह थे कि IAS अफसर से लेकर डॉक्टर तक इसके शिकार हुए हैं और उनकी पत्नियों तक को हैवानियत झेलनी पड़ी है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर IAS अफसर की पत्नी चंपा विश्वास का दर्दनाक किस्सा चर्चा में है। 1990 से 2005 तक का दौर बिहार की राजनीति में अपराध और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक माना जाता था। हत्या, अपहरण, रंगदारी और बलात्कार की घटनाएं इतनी अहम हो गई थी कि लोग उसे जंगल राज कहने लगे थे। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अफसरों और उनके परिवार तक को निशाना बनाया जाता था। इन्हीं घटनाओं में से एक थी IAS BB विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ बर्बरता और अत्याचार। चंपा विश्वास 1982 बैच के IAS अधिकारी BB विश्वास की पत्नी थी। BB विश्वास 1995 में बिहार के समाज कल्याण विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थे। ऊंचे पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उनके परिवार को जो कुछ भी सहना पड़ा वह उस दौर के भयावह तस्वीर में से है। 7 सितंबर 1995 को RJD विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया था। बताया जाता है कि वही हेमलता के बेटे मृत्युंजय यादव ने चंपा के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद चुप रहने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर उन्होंने किसी से इस बारे में बात की तो उनके पूरे परिवार को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। यहीं से चंपा विश्वास की जिंदगी तक अंत घट
यहीं से चंपा विश्वास की एक जिंदगी एक अंतहीन डर और पीड़ा में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2 साल तक उन्हें लगातार यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। सिर्फ चंपा ही नहीं बल्कि उनकी मां, भतीजी और यहां तक कि घरेलू सहायिकाओं को भी निशाना बनाया गया। न्याय की लड़ाई और राजनीतिक दबाव। जब चंपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें मामले को दबाने की सलाह दी गई, लेकिन चंपा चुप नहीं रही। उन्होंने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई। इस पत्र के सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया और राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। हेमलता यादव कुछ समय तक फरार रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 2002 में पटना की निचली अदालत ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा और हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई। इस फैसले से चंपा और उनके परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और दोनों को बरी कर दिया। यह फैसला चंपा विश्वास के लिए गहरी निराशा और न्याय व्यवस्था पर सवाल छोड़ गया। गुमनामी में बीती जीवन इस पूरे मामले में चंपा विश्वास की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पति बीबी विश्वास के निधन के बाद वे कोलकाता चली गई और वहां गुमनाम जिंदगी जीने लगी। हाल के वर्षों में उनके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई। वे अब पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र कर यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में एनडीए सरकार आने के बाद महिलाओं की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सशक्त हैं, जबकि लालू राज में हालात बेहद खराब थे। चंपा विश्वास की कहानी सिर्फ एक महिला की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस दौर के बिहार की भयावह हकीकत की झलक भी है। यह याद दिलाती है कि सत्ता और अपराध के गठजोड़ ने कैसे प्रशासन को खोखला कर दिया था। आज जब यह किस्सा फिर से चर्चा में है तो यह बिहार की राजनीति और समाज दोनों के लिए एक कड़वी याद बनकर सामने आता है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हाल थे, और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजे कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार मिले। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। राज्य की 22% महिला वोटर्स को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.39 करोड़ है। इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिलेगा। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर देश ने जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते न खुलवाए होते तो क्या इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से
पहले लूट जाता था। एक भाई तभी खुश होता है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, परिवार खुश हो। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फोर्स पुलिस में आ रही है। आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में राजद की सरकार थी। अराजकता की सबसे ज्यादा मार मेरी बिहार की माताओं ने झेली है। उस समय सड़क, पुल, पुलिया का नाम तक नहीं था। इन चीजों से सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती थी। राजद के राज में बिहार में खौफ था, नक्सली आतंक बेहिसाब था। इसका दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत महिलाओं ने महसूस किया है। आज बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती है। ये लिख कर रखिए कि बिहार को अब फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देना है। भोजपुर की रीवा देवी की बातें सुनकर प्रधानमंत्री मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा, आप कितनी जल्दी बोलती हैं, आपने तो इतनी सारी योजनाएं गिनवा दी। पीएम ने हाथ जोड़कर रीता देवी का अभिवादन किया। गया जी के नूर जहां खातून की बातें सुनकर पीएम ने कहा है कि आपने बढ़िया तरीके से बताया, मेरी एक काम करेंगे, आप एक हफ्ते में 50 दीदी को इकट्ठा करके अपनी बातों को समझाएं और उन लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 24 नवंबर 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी है, हम काम में लगे हैं। अब बिहार में कानून राज है। हमने शुरू से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये तो हट गया था, 7 साल के बाद तो पत्नी को बना दिया सीएम। इससे पहले कोई ऐसा किया था, वो केवल अपने परिवार को देखते हैं। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। हमने बिहार के विकास के लिए काम किया है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।